हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। प्रश्नावली 14.4 पढ़ा रहे थे। सांख्यिकी है यहाँ पे, मतलब ठीक है। इसका पहला वीडियो हमने बना लिया था जिसमें हमने केवल 2 क्वेश्चंस को हल कराया था। अभी टोटल 8 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन बाकी हैं। तो हमने कहा था पिछले वीडियो में कि हम कुछ लाएंगे ख़ास जो कि मतलब बेहतर होगा। तो टेन ये देखो भाई, ये अप्सरा का है मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट सेट स्टूडेंट्स को 20 रुपये पर सेट। एक सेट का 20 रुपये का लगा है, यानी कि ये सभी आप 5-5 रुपये का मान सकते हैं। तो यही 4 चीज़ें हैं इसमें। 20 रुपये का है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसको खोलने के लिए इधर से ओके। तो ये पन्नी अलग और ये रहा सेट स्क्वायर पूरा। ये पूरा सेट है और बड़े ही अच्छे ढंग से सजाया गया है और इसकी क्वालिटी भी मतलब अच्छी लगती है और चमकीली है, छूने में अच्छी लगती है। चौड़ाई बहुत अच्छी है। लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर और ये ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का ज़्यादा है और देखने में अच्छा लगता है। गुड। ये सेट स्क्वायर 60 वाला है। यहाँ पे 60 बनता है, यहाँ पे 30 अंश का कोण होता है, यहाँ पे 90 अंश का कोण होता है। तो ये हो गया 45 वाला। ये है यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ पे 45 होता है और यहाँ पे 45 होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तीसरा वाला पढ़ेंगे क्योंकि यहीं से शुरुआत करनी है। किसी कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक 80 में से निम्न आंकड़ों द्वारा दिए गए हैं। अंक दिया गया है से कम। से कम मतलब 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम वाली बात कर रहे हैं। परीक्षार्थी जो है उनकी संख्या है 4, 12 और ये मैक्सिमम है 50। ये एक संचयी बारंबारता बनी हुई है। ओके, इतना समझ में आने के बाद हमको कहा गया है कि उपरोक्त आंकड़ों के लिए से कम प्रकार का तोरण वक्र खींचिए, वक्र में से माध्य ज्ञात कीजिए तथा परिणाम को सत्यापित कीजिए। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं और इसको करने के लिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसको लिख लिया है। कम प्रकार का तोरण वक्र हमें खींचना है और यहाँ पे से कम प्रकार की ये चीज़ें पहले से दे रखी हैं। यहाँ पे 20 से कम, 30 से कम, 20 से 30 की ओर ऐसे आगे की ओर जाने वाला है और कितना लेने वाले हैं 80 तक जाने वाले। तो खींचते हैं भाई। तो एक लाइन हमने ऐसे खींच ली। ओके, अब यहाँ पे 90 डिग्री पे जाना है। तो 90 डिग्री पे जाने के लिए जो ऊपर की ओर बनना चाहिए उसके लिए ये इसका प्रयोग करना चाहिए हमें, ताकि जल्दी से काम हो जाए। तो ऐसे रख लिया। देखिए, सबसे ज़रूरी बात होती है यहाँ पे जो लाइनें नीचे हैं उसका मिलान करना। ये सीधी रहनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल मिलनी चाहिए। थोड़ी सी भी कम ज़्यादा हो गई तो 90 डिग्री नहीं बन पाएगा और चीज़ें उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं जाएंगे। और ये मैक्सिमम 50 है तो हम यहाँ पे 5 तक का देख लेते हैं। इतना तक का काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पे ये आ गया नीचे। ये इतना ऐसे 90 डिग्री पे बन चुका है। 5 सेंटीमीटर तक निशान लगाते हैं या फिर 6 लगा लेते हैं क्योंकि 5 मैक्सिमम ले जाएंगे, वहीं पे काम हो जाएगा। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये जो परीक्षार्थियों की संख्या है यही हम देखिए यहाँ पे 0 रहेगा। ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम 50 तक ले जाना है। अब यहाँ पे ये सीधी गिनती जो शुरू हो रही हैं 20 से शुरू हो रही हैं और हमें यहाँ पे थोड़ा सा गैप देना है। इसके लिए थोड़ा सा इरेज करने की ज़रूरत है। कहाँ पे? यहाँ पे ये वाला हिस्सा थोड़ा सा इरेज करना है और हमें यहाँ पे बनाना है ये, इस डिज़ाइन का नाम जो भी है बस ये बनाना है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा चीज़ें सिमट गई, मतलब 0 से 1, 2 तक के जो गिनतियाँ हैं वो गायब हो गई। सीधा हम डायरेक्ट 20 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे निशान लगा लिया पटरी। ये 20 हो गया, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80। इतने में ख़त्म हो गया। हाँ यार, ख़त्म हो गया। इतना ही पर्याप्त है। यहाँ पे 20 हो गया, ये 30, 40, 50, 60, 70,
और 80 हो गया, फिर ये 90 भी बना देते हैं, एक फाइनल हो गया। अब बारी आ जाती है इनको नापने की, तो कितना ऊपर तक जाना होता है। ओके, तो देखेंगे इस पटरी को ऐसे नीचे लगा लेना है, लग गया, इसको ऐसे लगा देना है और इसको यहाँ पे मिला लेना है, मिल गया। तो 20 पे था 4, तो 20 पे, तो भाई देखो यहाँ पे कैसे समझना है कि ये जो है, ये पहला जो एक मिलता है यहाँ पे 10 खाने हैं, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और ये जो चौथा होगा, यही पे आपको निशान लगाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही है वो पॉइंट, ठीक है, जो है 20 पर 4। ओके, फिर 30 पर है 12, 30 पर है 12। सो यहाँ पे ये पटरी ऐसी बनी रहनी चाहिए। आगे बढ़ा लेंगे और 12 पे निशान लगाना है, ये हो गया 10, 10 2 12, ये दूसरा नंबर में निशान लगा लिया। ओके, फिर 40 पे है 22, तो वहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं, ये 20 हो गया और 20 2 22 ये हो गया। फिर 50 पे है 34, 50 पे पहुँचा दिया है। 34 कितना है, 30, 4 34 ये हो गया। फिर 60 पे है 44, 60 पे पहुँचाया, 44 ले गए, देखिए ये 40 हो गया, 40 4 44। फिर 70 पर कितना जाएगा, 48 जाएगा, 40 60 48 ये हो गया। फिर 80 पर हो जाएगा 50, ये 80 हो गया, 50 पूरे यहाँ पे पहुँच गए। तो सभी बिंदु यहाँ पे मिल चुके हैं, सभी को दिखा देते हैं उसका नाम। तो ये 30 पे हो गया है 12, यहाँ पे 40 पे हो गया है 22, यहाँ पे 50 पे हो गया है 34, 60 पे हो गया है 44, थोड़ा सा ख़राब लिखा गया ये, बट 70 पे है ये 48 48, और ये है 80 पर 50। तो तोरण वक्र तो बन चुका है। अब बारी है इनको मिलाने की। तो हमने पहले इन दोनों बिंदुओं को मिला लिया, ये मिल गए, फिर इसको अगले वाले से मिलाया। ये कितना भी तिरछा हो रहा हो, जैसा भी होता है वैसे जाने देते हैं, हमें इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। चलो अच्छा भाई, ओके, ठीक है, बन गया है, साफ सुथरा हो गया। तो इस प्रकार से तोरण वक्र बन चुका है। अब देखिए भाई, बात यह है कि हमें इसका माध्यक भी निकालना है। तो परीक्षार्थियों की संख्या जो ये बढ़ते क्रम में जा रही है, संचयी बारंबारता जो भी होती है, सो n की वैल्यू आपकी हो रही है 50। हमें n/2 की वैल्यू चाहिए, जो कि 50 का आधा हो जाएगी 25, और हमें यहाँ पे 25 खोजना है। 25 मिल जाने के बाद इसके सामने से सीधी लाइन जानी है। तो उस सीधी लाइन को खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे पटरी को बराबर करना है और इसको ऐसे रखना है। तो जहाँ पे भी 25 है, ये इसका बीच वाला हिस्सा, एकदम बीच वाले हिस्सा को बराबर करने के लिए हम इसको ऐसे बराबर कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे 20 हो गया, ये 25 हो गया, इसी के सीध में इसको ला दिया और ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, खिंचा जाए भाई, ये ठीक है। ऐसे एग्जैक्टली खींचना होता है, और ये नीचे किस पे मिल रहा है वो हमको खींचना है। तो वो भी खींचने के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसे इधर लाया पटरी को, क्योंकि ये जहाँ पे जाके मिल रही है वही हमारा माध्यक होगा, ठीक। इसको नीचे ला के मिलाते हैं। आजा भाई, ये 42 के करीब कुछ मिला हुआ है, और यही हमारा हो जाएगा हमारा माध्यक। तो अगर इसे ध्यान से समझें तो ये 40 41 42, 42 से थोड़ा सा ज़्यादा, 43 से थोड़ा सा कम है, यानी कि 42.5 है। और आंसर जब देखते हैं तो वो भी 42.5 ही आ रहा है। लेकिन अब बात ये हो जाती है कि हमको इसको गणना द्वारा सिद्ध करना है कि जो हमारा आंसर है वो सही है कि नहीं है। सो कैसे किया जाता है, फार्मूला क्या होता है भाई, और एक पेज और लेते हैं एक्स्ट्रा
ताकि क्वेश्चन भी दिखाई देते रहे और आंसर भी हम लिखने का प्रयास करते रहें। तो ये जो अंक हैं उन्हें लिखेंगे। देखिए 20 से कम की बात की जा रही है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 10 से 20 के लोग में है, बीच में है ये परीक्षार्थी जो है, ठीक है, परीक्षार्थी ये जो हैं 4 हैं। फिर ये 20 से 30 की बात कर लेते हैं। आगे क्या है, 12 में से घटा दीजिए 4 को तो 8 मिल जाएगा। 30 से अगर 40 की बात कर लें तो आपको 22 में से 12 घटाना पड़ेगा। 22 में से 12 घटा दीजिए और ये हो जाएगा कितना, 10। बस फिर आगे बात को बढ़ाते हैं, जो हो जाएगा 40 से 50 और 34 में से 22 घटाइए, 34 में से 22 घटाइए, कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 12 मिल जाएगा। 50 में से 60 घटाइए तो 50 से 60 की बात हो रही है। 44 में से 34 घटाना है, 44 में से 34 को घटाना है तो हमको 10 मिल जाएगा। फिर 60 से लेकर के 70 तक की बात कर लेते हैं और ये 48 में से घटाना है 44 को, जो कि हो जाएगा 4। और फिर 70 से 80 तक की बात कर लेंगे, 70 से 80 तक की बात कर लेंगे तो वो 50 में से 48 घट जाएगा, हो जाएगा 2। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब संचयी बारंबारता की अगर बात करेंगे तो 8, 4, 12, 22 वही सब कुछ मिलता जाएगा, ठीक है। संचयी बारंबारता, क्योंकि हमको तो वही निकालना है ना कि 4, ये 12, ये 22, ये 34, 44 और 48 और ये 50, हमको निकालना है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इस वजह से सवाल थोड़ी सी लंबी जा रही है, पर आपको इसको धैर्य रखकर समझना ही पड़ेगा। n की वैल्यू होती है 50, n/2 की वैल्यू तब हमें मिली थी 25, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। 25 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे शामिल होगा, इसके सामने वाला f होगा, ये उसके सामने वाला जो होगा माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग आपको मिल गया 40 से 50 और इसमें L बराबर हो जाएगा 40 और H बराबर हो जाएगा 10 और F बराबर की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 12। उसके ऊपर वाला ये अपना CF होता है, ठीक। तो CF बराबर हो जाएगा 22। अगर बात कर लेते हैं माध्यक की तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। L की वैल्यू रखते हैं तो वो थी 40 प्लस n/2 25 मिला था, CF वही मिला 22 बटे F की वैल्यू है 12 गुणते है H की वैल्यू 10, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये हो गया 40 प्लस इसमें से घटाने पर कितना मिलता है, 3, नीचे है 12 और बोलते हैं 10। 3 चौकी 12, 4 मिल गया, 2 से काटने पर 2, 2 से काटने पर 5 और 2 से भागने पर ये हो जाएगा 2.5। इसको जब जोड़ देंगे तो ये 42.5 मिल जाएगा, जो कि चित्र के बराबर ही है। चित्र में जो मिल रहा है यहाँ पे माध्यक, हमको ये भी लिखना पड़ेगा कि माध्यक कितना मिल रहा है, हमें थोड़ा सा दूर लिखना चाहिए था, 42.5 मिल रहा है। तो नियर अबाउट मिल जाता है, उसके लगभग में आपको ऐसे चेक कर लेना चाहिए कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट ठीक है, बेहतर है, काम चल जाता है। अच्छा, इसकी ओर हमें ये लिखना था कि ये जो है वो अंक है हमारे पास, अंक से कम प्रकार ऐसा लिख सकते हैं, या फिर वो अंकों की जो ये उच्च सीमा थी वो लिखा गया था और यहाँ पे परीक्षार्थी हैं, इसको घुमा के लिखना चाहिए, परीक्षार्थी। तो ये परीक्षार्थी इधर की ओर हो गए। सो ये चित्र बन चुका है पूरा और उम्मीद है समझ में आया होगा। और अब हम सस्ते में काम निपटाना चाहते हैं। बात यह है कि चौथे सवाल में कहा गया है कि से कम प्रकार का तोरण वक्र खींचे। अंक से कम दिया गया है 20, 30, 40, 50, सेम टू सेम वैसे ही सवाल है जैसे आपने तीसरे की। यहाँ पे अंक भी आपको दिखाई दे रहा है, ये संचय बारंबारता है। आलेख के आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। जैसे हमने माध्यक ज्ञात किया था बिल्कुल ऐसे ही आपको इसका माध्यक ज्ञात करना है। सूत्र का प्रयोग करके परिणाम का सत्यापित कीजिए। जैसे हमने सूत्र का प्रयोग करके परिणाम सत्यापित करने के लिए पूरा खींचा था, मतलब खींचा क्या, जितना कुछ लिखा था सारा काम आपको चौथे सवाल के लिए भी करना है। तो एक चीज़ भी उसमें से
मिसमैच नहीं हो रही है, बस आंकड़े बदल गए हैं, काम वही करना है, आप उसको कर लें। अब 5वें सवाल की अगर बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित निम्न बंटन 100 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दर्शाता है। अब यहाँ पे को दिया गया है 10 से 20, 20 से 30, ये सब कुछ दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और आंकड़ों को क्या करना है वो यहाँ पे से कम प्रकार का तोरण वक्र खींचना है। तो से कम प्रकार का तोरण वक्र उसी विधि से खींचा जाएगा। से कम प्रकार का तोरण वक्र कैसे खींचना है इसके लिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इसमें भी बताया वक्र कैसे खींचना है, लेकिन से कम प्रकार कैसे लेना है वो देख लेना। अच्छा, आपको बता भी देते हैं कि से कम प्रकार को कैसे खींचना है। आलेख विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, सूत्र प्रयोग करके परिणाम को सत्यापित कीजिए। यानी कि सारा काम वही आपको हूबहू करना है जो हमने आपको तीसरी में करके दिखाया। एक अक्षर का भी अंतर नहीं है और जो अंतर हो रहा है वो हम आपको करके दिखा देते हैं। अंतर बस इतना सा है कि यहाँ पे आपको ये पूरा दिया गया है, इसका से कम प्रकार को नहीं बनाया गया है। तो से कम प्रकार आपको हम बना के दिखा देते हैं। आपको क्या करना होगा कि ये अंक दिए गए हैं, आपको ऐसे अंक लिखना है। तो 10 से 20 के बीच में 10 बच्चों का अंक आया है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 20 से कम, ठीक है। 20 से कम कितने बच्चे हैं, वो 10 बच्चे हैं। यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या हो रखी है। और फिर 30 से कम लेना है, 30 से कम लेना है। 30 से कम क्या है, सभी लोग 30 से कम है, इन दोनों को जोड़ना है, यानी 10 + 15 रखना है और ये हो जाएगा 25। फिर 30 से यहाँ पे देखेंगे 40 से कम लेना है, 40 से कम ऐसे रखना है और सभी का योगफल यानी कि इसी संचयी वार्ता में 25 में से इस 30 को जोड़ना होगा। सो 25 में इस 30 को जोड़ना है ताकि आपको अगला मिल जाए। तो ये तो हो रहा है 55। और फिर 50 से कम की बात कर लेते हैं, तो 50 से कम वाले में 32 भी जोड़ना पड़ेगा, तो 32 जोड़ लेते हैं। आइए जोड़ लेते हैं। 55 है, उसमें हम 32 ऐड कर रहे हैं, तो ये 7 हो गया, 5 3 8 हो गया। सो 50 से कम ये हो गया है। 60 से कम की बात कर लेते हैं, तो 60 से कम क्या है, तो ये 8 भी इसमें ऐड करना है, तो 8 भी और जोड़ लेते हैं। तो ये 87 टोटल हो चुका है, उसमें 8 जोड़ लेते हैं। तो 8 7 15 5 ऐसे लगेगा कि ये 95 हो रहा है और लास्ट वाला 5 जोड़ना है जो कि है 70 से कम। और 70 से कम होने के बाद इस 95 में 5 जुड़ रहा है और ये हो जाएगा 100। तो काम हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। ये हमने बना लिया। 20 पर 10 रखना है, 30 पे आपको 25 रखना है, 40 पे 55 रखना है। सो उसी प्रकार से आपको वक्र खींचना है जैसा कि आपने तीसरे प्रश्न में देखा, कुछ भी अंतर नहीं है। अब बात कर लेते हैं छठी सवाल की, जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बस देखना है। उसके लिए हम आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे देखेंगे एक से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का तोरण वक्र खींचा गया है और इन वक्रों को खींचना बहुत ही आसान काम, जैसा कि हमने आपको दिखाया पटरी प्रकार और सेट स्क्वायर की सहायता से। इन सभी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सॉरी गलती हो गई। तो उनकी सहायता से कम प्रकार का से अधिक प्रकार का अलग अलग प्रकार का वक्र खींच सकते हैं और दोनों वक्रों को एक साथ भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक साथ ही एक जगह पे दिखा सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे भी काटेंगे उस लाइन को नीचे यानी प्राप्तांकों में लेकर के जब आएंगे नीचे डाउन पे आएंगे, तो ये जहाँ पे मिलेगा, ये 75 पे मिल रहा है, तो 75, अच्छा इस वैल्यू को कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, 75,20 कह सकते हैं। यानी एक्स पे इस वाले लाइन पे 75 और इस पे 20। सो ये होता है भी। या फिर यहाँ पे देखिए बी के निर्देशांक हो रहे हैं 75,0 हो रहा है, ठीक है। ऊपर वाले तो कुछ वैल्यू होगी ही, कुछ न कुछ ऊपर गया ही होगा। सो ऐसे में यहाँ पे सवाल क्या है, मुख्य बात तो ये है, प्रश्न में कहा गया है कि यदि से कम प्रकार का तोरण और से अधिक प्रकार का तोरण के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, प्रतिच्छेद बिंदु यानी ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काट रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, 12.5, 20 है। तो माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक का मान इन दोनों में से एक होगा और कौन सा होगा, वो पहला वाला होगा, क्योंकि प्राप्तांक ही माध्यक के रूप में प्रयोग किया जाता है। संचयी बारंबारता कभी भी माध्यक के रूप में नहीं आती और हम इधर की ओर संचयी बारंबारता, ऊपर की ओर हमेशा संचयी बारंबारता की ओर रिप्रेजेंट करते हैं। ये संचयी बारंबारता वाला चिन्ह है जिसको माध्यक कभी नहीं माना जा सकता। आपका माध्यक केवल ये है, बस आपको इसमें कुछ करना नहीं, कुछ कहना नहीं, कुछ लिखना नहीं है, बस इतना सा उत्तर देना है कि माध्यक 12.5 है। नीचे लिखना है माध्यक बराबर 12.5, क्योंकि इस प्रश्न का
थीम ही यही है कि आपसे ये पूछना चाहते हैं इन दोनों में कौन माध्यक होगा। कुछ हल नहीं करना है, बस आपको इन दोनों में से कोई एक माध्यक है बताना होगा, तो ये माध्यक होगा क्योंकि ये प्राप्तांक को रिप्रेजेंट करता है और ये संचय बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसकी वजह से ये होने वाला है बात। अब आगे बात कर लेते हैं कि 7वें सवाल में क्या हो रहा है कि एक अस्पताल में साल भर में हृदय रोग रोगियों के आयु का बंटन दिखाया गया है। वो आयु दिखाई है 10 से 20 से 30, 30 से 40 सब कुछ, और यहाँ पे रोगियों की संख्या है। और इसमें प्रश्न में कहा गया है कि उपरोक्त आंकड़ों के लिए से कम प्रकार तथा एक से अधिक प्रकार का तोरण वक्र खींचिए, इन वक्रों से माध्यक ज्ञात कीजिए। यानी दोनों वक्रों को एक साथ खींचना है और दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे वही आपका माध्यक हो जाएगा। 8वें सवाल को अगर हम देखें तो से कम प्रकार का तोरण तथा से अधिक प्रकार का तोरण खींचिए, इसका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो सेम टू सेम वही सवाल होने वाली है, बिल्कुल एक जैसी। सो हम इसमें से केवल एक सवाल आपको बताना चाहेंगे और जाहिर सी बात है कि इसमें अंक मुझे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं और मैं यही बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत चालू हूँ। तो हमने तैयार कर लिया है इस पूरा सेटअप, हमने क्वेश्चन को उतार लिया है। यहाँ पे 2 खाने बना लिए हैं। से कम प्रकार का से अधिक प्रकार का तोरण वक्र खींचने के लिए हमने पेंसिल उठा ली है और सॉरी पेन है ये, आयु लिखना है। यहाँ पे आयु लिख लिया और यहाँ पे वर्षों में चलना चाहिए और यहाँ पे चलते हैं, लिखते हैं वर्षों में। ठीक है, यहाँ पे रोगियों की संख्या की जगह हम केवल संख्या लिख रहे हैं, काम चलाना है सस्ते में। सो बात कर लेते हैं 20 से 30 के बीच में और हम यहाँ पे से कम प्रकार वाला खींचने वाले हैं। तो 30 से कम कह सकते हैं कि 30 से जो कम लोग हैं वो हैं 8। सॉरी यार 2 लिखना चाह, मैं ये 8 क्यों लिख रहा हूँ, मतलब मैं कुछ भी सोच लेता हूँ। ओके, 40 से कम की बात करें तो दोनों का योगफल आएगा। 40 से कम की बात कर रहे हैं तो 2 + 8 = 10 हो जाएगा। और फिर आ गया ये 50 से कम, 50 से कम, और ये हो जाएगा ये 10 हो गया, 10 में इस 15 को जोड़ दीजिए, 10 + 15 = 25। फिर 60 से कम हो गया और फिर अब अगला वाला क्या जोड़ना है जो है 12, तो इस 25 में जोड़ देते हैं हम अपना 12, तो कितना मिल जाएगा ये, जी हाँ 37 मिल जाएगा। फिर बारी आ जाती है 70 से कम की, और 70 से कम कितना है, ये 10 वाला जो हिस्सा मिल रहा है इसको भी जोड़ दीजिए। सो ये 37 में हम 10 जोड़ देते हैं तो हमको 47 मिल जाता है, और उसके बाद वो अगला जो 5 है वो जोड़ देंगे और वो 80 से कम होने के कम में आएगा। तो 80 से कम की बात करें तो ये 47 है, +5 7 5 12 यानी कि 52। सो यहाँ पे 52 मिल चुका है पूरा। आगे हमें बस ये करना है कि ये तो से कम प्रकार का हो गया, से अधिक प्रकार का भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं संचय बारंबारता, तब जाके हम तोरण वक्र पर पहुंचेंगे। सो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे आयु, और ये भी होना चाहिए वर्षों में। तो यहाँ पे होनी चाहिए संख्या और होना चाहिए से अधिक प्रकार के लिए 20 से अधिक, तो सब लोग हैं तो हमको यहाँ पे 20 या 20 से अधिक लिखना चाहिए, 20 या से अधिक, 20 या से अधिक, इतना से काम चल जाएगा। तो 20 से अधिक तो सभी लोग हैं, और तो यहाँ पे लास्ट में जो मिला था वही रखिए, क्या 52। ओ ठीक हो जाओ, तो 52 रख दिया है। अब बात कर लेते हैं ये 30 से अधिक कहलाएगा। सो 30 या से अधिक, 30 या से अधिक मतलब 30 या 30 से अधिक, तो ये हो जाएगा उसमें से 52 में से अपना ये 2 घटा लेते हैं तो मिल जाएगा 50। ठीक है, यही 2 घटाया है। फिर ये 40 या से अधिक, सो 8 घटाना है तो 50 - 8 कर लिया तो ये हो गया 42। फिर ये 50 या से अधिक, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अभी हमने 2 घटाया, 8 घटाया, फिर अब 15 घटाने की बारी आ जाती है। सो 15 भी घटाना होगा, तो ये 42 है, उसमें से ये 15 घटा देते हैं
तो 12 में से 5 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27 हो गया। और ये 60 या 60 से अधिक डायरेक्ट लिखते हैं, बात खत्म रखते हैं। तो अगला जो है 60 से अधिक वाला, ये 10 घटाना होगा। तो 27 है, उसमें से 10 घटा लेते हैं तो हमको मिल जाएगा कितना, 17। फिर 70 से अधिक कितना हो जाएगा, 70 से अधिक तो क्या होगा, यहाँ पे 5 को घटाना पड़ेगा, नहीं ये 12 छोड़ गया, वही मैं सोच रहा हूँ, कुछ गलती कर रहा हूँ। सो यहाँ पे 12 छोड़ दिया हमने, यहाँ पे 5 मिलना चाहिए। तो 7 में से 2 गया 5, 2 में से गया 1, यहाँ पे 15 होना चाहिए था, वही मुझसे गलती हो रही थी। फिर ये हो गया। अब 70 से अधिक वाला लेना है तो ये छोड़ देना होगा 10। तो 70 से अधिक की बात कर लेते हैं तो क्या है 70, देखिए 70 से 80 के बीच में क्या है, केवल 5 लोग हैं, तो 70 से अधिक केवल 5 लोग बचेंगे। तो इसीलिए इस 15 में से ये 15 है, ठीक है, ये 15 है, यहाँ पे 15 लिख देते हैं। तोड़ वक्र खींचते हुए इसका प्रयोग करना है। तो 15 में से ये घटा देंगे 10, तो हमको मिल जाएगा 5। अब ये 80 से अधिक जाएंगे तो 0 लोग हो जाएंगे, लेकिन 70 तक का ही हमें काम करना है। सो ये हो गया पूरा आपका तैयार से कम से अधिक, और इसका प्रयोग करते हैं अब वक्र खींचने में। और उसी प्रकार से हमने ये ग्राफ तैयार कर लिया है। हालांकि अगर आपके पास ग्राफ कॉपी होती है तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, 90 डिग्री पे पहले होती है, सभी खाने 1-1 सेंटीमीटर पे पहले से डिवाइड होते हैं, बस आपको 2 लाइनें खींचनी होती है और हर एक पॉइंट पे 10, 20, 30 ऐसे लिखते हुए चले जाना होता है। सो वो बहुत सिंपल तरीका होता है, वो भी हम कभी आपको बताएंगे। और अभी हम यहाँ पे से कम और से अधिक प्रकार का, दोनों प्रकार का त्वरण वक्र इसी में एक अकेले ग्राफ में हम खींचने वाले हैं। सबसे पहले तो चीज़ों को हम देख लेते हैं कि भैया 30 पे हमको 2 खींचना है, 40 पे भी हम पहले से कम प्रकार वाला देखने हैं, तो 30 पे 2, 40 पे 10, 50 पे 25, 60 पे 37, 70 पे 47 और 80 पर है 52। सो क्योंकि हम एक बार जब चित्र खींचना शुरू करेंगे हम इसको रख देंगे बगल में और वहीं से देख के सीधे सीधे खींचेंगे। बार बार आपको दिखाने में समय भी ज़्यादा लगता है, असुविधा भी होती है। तो चीज़ों को सिंपल करते हैं और ऐसे लाइन रख लेते हैं। तो ऐसे हमने रख लिया, हमने यहाँ से उठा लिया ये अपना सेट स्क्वायर। तो 30 पे था 2, हमने 30 पे 2 रखना था, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि एकदम परफेक्टली वो 2 को रिप्रेजेंट कर पाए, नहीं तो वो बहुत कम पड़ जाएगा। तो हमने निशान देख लिया और निशान लगा दिया है। तो ये तो हो गया 30 पे 2, फिर है 40 पे 10, 40 हो गया, 40 पे ये 10 हमने निशान लगा दिया। फिर है 50 पे 25, 50 ये हो गया, ठीक है, हर एक निशान पे ऐसे सरकाते हुए चले जाएंगे तो 50 पे पहुंच गया। और ये है 25, तो 25 पे निशान लगा दिया, ठीक है, ये 25 ही तो है ना। उसके बाद है 60 पे कितना, 60 पे है 37, सो 60 ये हो गया और 37 कितना हो गया, ये 30 हो गया, 5 35, 35 2 37। अरे यार निशान लग जाए भाई, क्या है कि थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि ये बिंदु रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो 60 पे हो गया, फिर 70 पे है 47, 70 पे पहुंच गए हैं और 47 पहुंच जाते हैं, ये 40 हो गया, 45, 46, 47। सो यहाँ पे निशान लगा दिया हमने। और अगला जो है 80 पे है 52, यही लास्ट वाला है, ये हमने 80 रख लिया और यहाँ पे जाना है 52, ये 50 2 52, ये हो गया, निशान लग गया। तो जब चीज़ें सब हो जाए तो इनका नाम भी लिख लेना होता है, यानी पॉइंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखना होता है। 30 पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, और ये 40 पे 10, 40 पर 10, और ये हो गया 50 पर 25 था, फिर 60 पर है कितना, 60 पर है 37 है, और ये 70 पर है 47, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बिंदु रखा गया, लेकिन ये मेन वाला बिंदु अपना है वो गलती से हो गया है। बाकी 80 पर है 52, सो 80 पर है 52,
और पूरा काम हो गया। अब इनको मिला लेते हैं। तो ये पहला बिंदु हम मिला रहे हैं, मिल गया। और अगर आपने बिंदु को अच्छे से रखा है तो एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंचेंगे तो कट से थोड़ा सा महसूस होता है। सो वो सबसे ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट करता है किसी भी लाइन को खींचने के लिए, और वो शानदार रहता है। तो यहाँ से उठाया और ये पहुँचे टक से, ऐसा हल्का सा महसूस होता है हाथ में। आवाज़ नहीं आती पर होता है महसूस। तो ये सबसे शानदार तरीका रहता है 2 पॉइंट्स के बीच में से खींचने का। सो ये से कम प्रकार का तोरण वक्र हो गया। अब से अधिक प्रकार का तोरण वक्र खींचना है तो उसके लिए हम आपको दिखा देते हैं। 20 पे है 52, 30 पे 50, 40 पे 42, 50 पे 27, 60 पे है 15 और 70 पे है 5। तो चीज़ों को खींचते हैं। और हमने इसको पटरी को हटा लिया था क्योंकि हमको और भी चीज़ें करनी थी। सो अब फिर से पटरी को वहीं पे लगाएंगे और सेट स्क्वायर को भी यहीं पे सेट करेंगे। तो इसकी स्टार्ट हुई थी 20 से, 20 पे 52 था। सो ये थोड़ा सा बेहतर हो जाए, फिसलने योग। तो ये 20 पे पहुँच गया, 50 2 52, 51 है 52। ये वाला पे निशान लगा दिया। सो निशान तो लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है। फिर है 30 पे 50, सो ये 30 हो गया। 30 पे 50 और है 42, 40 पे 42, तो 40 पे 42 ये पॉइंट हो गया। इसे खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है हमारे लिए। और 40 पे 42 हो गया, 50 पे 27, ये 20 हो गया, 25, 26, 27। सो ये रहा वो पेन बिंदु। मेरे ख्याल से यहीं पे ये इस लाइन को टच करेगा, ख्याल यही है। अब पॉसिबिलिटी है कि टच करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर 60 पे बात कर लेते हैं। तो ये 60 पे है 15। सो 60 पे 15 जो होता है ये रहा पॉइंट। तो ये 60 पे 15 है। फिर 70 पे है 5, 70 पे है 5। ये बड़ा वाला कौन सा, यही वाला तो है शायद, ठीक है। और फिर 80 पे 0 कह दीजिए, बात ही ख़त्म हो जाएगी। सो सभी पॉइंट्स जब मिल चुके हैं, 20 पे 52, ये है 20 पर 52, ये है 30 पर 50, ये है 40 पर कितना था 42, और ये अगला पॉइंट है 50 पर कितना 27, और ये 60 पर है 15, और ये 70 पर, ये वाला पॉइंट 70 पर है 5। तो परफेक्ट। चीज़ों को शुरू करते हैं मिलाना। और ये कट हल्का सा महसूस हुआ क्योंकि उतना प्रॉपर आपकी बल लाइन नहीं खिंचाई थी। ठीक है, ये भी सही है। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ठीक जा रहा है, मस्त है। सो चाहते इसको 0 से मिला दें, क्या मिला देते हैं, शायद वही बेहतर रहता है। और मिला ही देते हैं अगले वाले पे 0। ठीक है, काम हो गया है। से कम से अधिक प्रकार का तोरण वक्र हो चुका है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे किस पे मिल रहा है, मेरे ख्याल से 50 पे ही मिल रहा है। तो उस पर जाके मिला देते हैं। चीज़ें हमने सेट कर ली हैं, बट आंसर में 50.8 आ रहा है। बात यह है कि 50.8 का मतलब होता है कि इसका बहुत करीब होना। ठीक है, 50 जो भी है 08 है। 50.8 का मतलब ये होता है, यहाँ वाला पॉइंट होता है लगभग में, लेकिन 50.08 एकदम नज़दीक की बात होगी। सो इसको अगर हम मिलाएं तो ऐसा कुछ जाके मिल रहा है, एकदम नियर अबाउट 50 से थोड़ा सा बड़ा। और आंसर अगर हम बुक में देखें तो ये मिल जाता है 50.8। और मतलब ठीक है, नियर अबाउट तो हम पहुंच ही गए हैं। तो
हम कह सकते हैं कि माध्यक जो हमारा आ गया और 50.8 थोड़ा सा रूड नहीं हो रहा है। और हम ये मानते हैं कि हमारी चीज़ें थोड़ी सी कम सही हैं, क्योंकि ये जितना ज़्यादा अभ्यास किया जाए उतनी ज़्यादा उसमें एक्यूरेसी आती है। सो एक्यूरेसी यहाँ पे एक्यूरेट बहुत ज़्यादा आंसर नहीं हो रहा है। 50.8 की बात कर रहे हैं, मैं 50.1 तक कुछ ऐसा पहुँचा हूँ नियर अबाउट, बट ठीक है। तो हमारा माध्यक कितना आ रहा है, वो आ रहा है 50.8, जैसा कि बुक में आंसर दिया गया है। सो यहाँ पे थोड़ा सा गलती आप मान सकते हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स को लेने में और उसके बाद मिलाने में काफ़ी ज़्यादा इसमें गलतियाँ होती रहती हैं। तो इसको आप हटा नहीं सकते हैं इन गलतियों को, बट हाँ एक डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं कि ताकि बेहतर हो। और सेट स्क्वायर का यूज़ क्या होता है आप आज जान गए होंगे, नहीं तो ये बस खेलने और मज़ा करने के काम में आती थी। कभी हम ऐसे बनाते थे, कभी वैसे बनाते थे, कभी हम इसे बंदूक की तरह इस्तेमाल करते थे, ख़ास तौर से ये जो बीच में जगह है ढिच्यूं ढिच्यूं ढिच्यूं। सो बस यही करते थे। और कभी कभी ऐसे मज़ा आ जाता था घर वगैरह बनाने में। तो अब ये हो गई बात ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी इस ग्राफ को पूरे को बिना इन सभी के यूज़ के, केवल हम पटरी के यूज़ करके भी ये बना सकते हैं, और उसके लिए हमें ग्राफ कॉपी की ज़रूरत होती है। हालांकि हम पटरी का यूज़ करके इसको भी ऐसे ही निर्धारित कर लेते हैं, काम चलाऊँ कम हो जाता है। बट सेट स्क्वायर जो होता है वो एकदम एक्यूरेट चीज़ें प्रोवाइड करता है, और साथ में आपके जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी काम हो पाता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो आप खुद कर पाएंगे, और आप सेट स्क्वायर का यूज़ करना आप सीख जाएंगे। सो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये 45 अंश का कोड है, और यहाँ पे है ये 60 अंश का कोड। 45-60 कितना हो रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, 90 से तो ज़्यादा ही जा रहा है। और अगर ये बस ठीक है 90 से ज़्यादा ही जाएगा ना, ऐसा कुछ हो रहा है। खैर आज की वीडियो बस इतना ही, मजाक बहुत हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बस अच्छे रहना।